हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ गाजियाबाद की कृषि खाद्यान्न अनाज मंडी में, जिसकी लोकेशन गोविंदपुरम में है। अभी मैं मंडी के गेट पर हूँ और यहाँ का माहौल देखने लायक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर मंडी में और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। खरीदते हैं मंडी से बेस्ट क्वालिटी का अपना राशन, अपना सामान और भी सस्ते रेट में, क्योंकि जो सस्ते रेट में यहाँ पे मुझे मिलता है वो मुझे शायद ही कहीं मिलता होगा। इस मंडी में आमतौर पर काफ़ी रौनक रहती है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन मैं आज मॉर्निंग के टाइम पे आ रही हूँ तो यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ शॉप्स खुली हुई हैं और कई शॉप्स यहाँ पर बिल्कुल सूनी पड़ी हुई हैं। कम लोग हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर भीड़ होती होगी। कैंटीन से मैं अपना सामान ज़रूर लेती हूँ, लेकिन कुछ सामान मुझे यही पसंद आता है तो मैं चली आती हूँ सीधे अपनी कृषि खाद्यान्न अनाज मंडी। और ये है मेरी फेवरेट शॉप, धर्मपाल विश्वबंधु महाशय। मैं किसी भी शॉप में नहीं जाती हूँ, मैं सीधे यहाँ जाती हूँ। वो मैं क्यों जाती हूँ मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको पूरी मंडी में आज लेके चलती हूँ कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या नहीं है। यहाँ पर आप कुछ आंटियों को देख सकते हैं जो धर्मपाल विश्वबंधु के बाहर, शॉप के बाहर रहते हैं, और ये एक एक दाना होता है वो आप छान कर, ये लोकल पैकिंग मुझे सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ पे लोकल पैकिंग होती है। हम अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो देखो क्वालिटी में भी हमें बेस्ट सामान ही खरीदना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कई दुकानें तो काफ़ी समय से बंद पड़ी लग रही हैं, कुछ दुकानें बिल्कुल खंडर जैसी हो गई हैं। लगता है काफ़ी टाइम से यहाँ कामकाज कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ दुकानों में लोगों का आना जाना लगा रहता है। जैसे कि हम भी यहाँ पे आते हैं, महीने में चक्कर मार ही देते हैं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे ये पुरानी दुकान है और यहाँ का शांत माहौल बहुत अच्छा लगता है। मंडी की अपनी ही खुशबू होती है दोस्तों, अनाज की, मसालों की, मिट्टी की, सब कुछ एक साथ। जो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं ये जगह दिखाऊंगी, ये मंडी दिखाऊंगी जहाँ मैं आती हूँ। मैंने पहले भी यहाँ एक ब्लॉग बनाया है, लेकिन आज फिर से मैंने ब्लॉग बनाया। तब मैंने पूरी लोकेशन यहाँ की नहीं देखी थी, बट मैं आज यहाँ आ चुकी हूँ। और दोस्तों अब चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ उस मेरी स्पेशल शॉप पर। मैं हर बार यहाँ आती हूँ, धर्मपाल विश्वबंधु, और यहीं से मैं अपना सामान लेती हूँ। और दुकानों की हालत आपने देख ली होगी, लेकिन ये दुकान हमेशा साफ़ सुथरी रहती, और यहाँ का सामान भी बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ की क्वालिटी और स्टाफ दोनों का व्यवहार मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस चलिए हम लेते हैं अपना कुछ सामान। आप देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ कितना साफ़ और व्यवस्थित रखा हुआ है, इसलिए मुझे दूसरी दुकानों पर जाने की नीड ही नहीं होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक एक चीज़ अपने जो राशन में कैंटीन से नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बताई कि मुझे यहाँ ही बेस्ट लगती है, जिससे मैं यहाँ आ जाती हूँ। और यहाँ से मैं अपने बच्चों का ज़्यादातर खाने पीने का सामान लेके जाती हूँ। काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि क्वालिटी और जो पैकिंग है वो लोकल है, तो एक एक चीज़ बहुत छनी हुई है। जैसे मखाने देख लो, मुझे और जगह से मखाने लाती हूँ, मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ज़रूर लेके चलती हूँ। और आप शॉप को देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से है, और हर जगह इन्होंने लिखा हुआ है तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कोई नीडी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है गाइस। तो आप लोग बताइए, आप मंडी जाते होंगे, क्या आपने भी कोई ऐसी फेवरेट दुकान होती होगी आप लोगों की भी? आप भी उस मंडी में से कुछ ना कुछ लाते होंगे, या आपकी जो शॉप होती होगी। तो आप जब भी कभी गाजियाबाद आएँ या इस मंडी में आएँ तो इस शॉप में ज़रूर आना, आप फ़र्क महसूस ज़रूर करेंगे क्वालिटी को लेकर और रेट को लेकर। बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो गाइज़ मैं तो भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेने वाली हूँ, और अपने बच्चों के लिए पहले तो मैं खजूर लेने स्पेशल यहाँ आई हुई थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी मुझे जाना है, बट हमें टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने कैंटीन से मंगाया था पर मुझे उतना नहीं अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चों की खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें होती है जो मैं भर के लेके जाती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे मसाले, अपनी जादुई ड्रिंक जो मैं काफ़ी टाइम बात करती होंगी आप लोगों से, तो वो मुझे सब चीज़ यहाँ पे मिल जाता है बहुत इजीली, और ढूंढना भी नहीं पड़ता है, ज़्यादा दुकानों में जाने की नीड नहीं होती है। तो ये है इनका ग्राउंड फ्लोर, जहाँ से कैंटीन वाला ही सामान यहाँ पे मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं, नमकीन, बिस्किट वगैरह, जो मैं यहाँ से लेती हूँ। और गाइज अभी मुझे यहाँ से लेना था शैम्पू, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि उनके बाल हो गए हैं सफ़ेद। बूढ़े नहीं हुए हैं गाइज वो, लेकिन उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत मैं सामान लेती हूँ। और मैं स्पेशली आई थी यहाँ मामा अर्थ का सनस्क्रीन देखने, तो वो मुझे मिला नहीं। और अगर भैया और इस ब्लॉग को देख रहे होंगे मेरा, तो वो ज़रूर से नेक्स्ट टाइम पे यहाँ मामाअर्थ का सनस्क्रीन रखना जिसको लेने मैं यहाँ पे आऊँगी। तो मुझे बहुत सारी नमकीन वगैरह भी रखनी थी और बहुत सारा सामान रखना था। तो गाइज़ मैंने ले लिया, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हारे जो हाथ हैं वो कम पड़ रहे हैं और सामान ज़्यादा हो रहा है। मैं सच बताऊँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो ऐसे सामान रखती हूँ कि जैसे मैंने दोबारा सामान लेने आना ही नहीं है, मैं इतनी चीज़ें उठा के ले चलती हूँ। और स्पेशल मुझे अपने बच्चों के खाने पीने का ज़्यादा रहता है, और इस शॉप में मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर आती हूँ।
तो दोस्तों मैं ले चुकी हूँ अपना राशन, अपना सामान। तो स्टाफ ने थोड़ी हेल्प करी है गाड़ी में रखने के लिए। मैं फिर से आपको शॉप दिखाऊंगी जहाँ से मैंने लिया है ये सामान, धर्मपाल विश्वबंधु महाशय। तो गाइज आप जब भी आएँ गाजियाबाद खाद्यान्न मंडी में तो इस शॉप में ज़रूर से विजिट करना। आपको अपने आप ही फ़र्क लगने लग जाएगा कि कितना अच्छा यहाँ पे सामान मिलता है। मैंने तो ले लिया है भाई अपनी बेस्ट क्वालिटी का सामान और अच्छे रेट में। तो गाइज़ अब चलते हैं हम घर। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले मैं इस मंडी में कभी नहीं घूमी हूँ। मैं बस शॉप में आती थी और सीधे सामान लेके घर जाती थी, क्योंकि बच्चे मेरे साथ होते थे। और इस टाइम मैं पूरी मंडी में घूमी हूँ। मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारी शॉप है। किसी ज़माने में मैंने देखा है ना कि किसी ज़माने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम रहा होगा। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं एक जैसी हैं, तो वो खंडर पड़ी हुई है, वहाँ काम ही नहीं है अब। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि अब यहाँ पे उस हिसाब से नहीं, मतलब बिल्कुल ही काम नहीं है यहाँ पे। अब कुछ कुछ शॉप है जहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा आना जाना है और लोगों ने अपनी शॉप बना रखी है यहाँ पे कहाँ जाना है। आप देख सकते हो कि दुकानों के आगे कितना थोक का सामान भरा हुआ है और अच्छी क्वालिटी में भी है। तो गाइज़ अब मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे कैसा लोकेशन है कैसा नहीं है। आप लोग आना, विज़िट करना और आप खुद से देखना, क्योंकि दूसरे के बताए हुए पे हम जा नहीं सकते। एक बार जाके ज़रूर देखना वहाँ पे कैसा है। तो दोस्तों आज का मेरा छोटा सा मंडी टूर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये गाजियाबाद खाद्यान्न मंडी और मेरी स्पेशल शॉप पसंद आई होगी। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो गाइज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों के लिए हरे कृष्णा, लव यू ऑल।